हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सेंटिमेंटल फ्रेगरेंस की जर्नी में आज मेरा पहला एपिसोड है और मैं कोशिश करूँगा इसे जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने की कोशिश करूँगा कम से कम टाइम में। और आई मीन ये एक इतनी डाइवर्स कम्युनिटी है, यहाँ पे आपको इतना कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलता है। फ्रेगरेंस अपने आप में ही एक एक्सपीरियंस है। लोग इस बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, बट मेरे लिए फ्रेगरेंसेस आर लाइक अ डोर टू अनदर वर्ल्ड। फ्रेगरेंसेस आपको जो एक्सपीरियंस देते हैं, आपके लिए वो एक नॉस्टैल्जिया बन जाता है। जब भी आप कहीं जाते हैं, कहीं घूमते हैं, आप अगर आपको एक ऐसी familiar एक फ्रेगरेंस की आपको एक छोटी सी महक मिल जाए, तो आपका दिमाग तेज़ी से वहाँ टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ आपने पहली बार उसे एक्सपीरियंस किया होगा। तो आई थिंक फ्रेगरेंसेस कोई एक एक्सेसरी नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा है। ये आपको आपका मूड अपलिफ्ट कर सकती है, आपको एक रिफ़्रेशमेंट दे सकती है, आपका मूड एकदम से चेंज कर सकती है। कुछ फ्रेगरेंस ऐसे होते हैं जो आपका मूड ख़राब भी कर सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनसे आपका दिन बन जाता है। और मेरे हिसाब से फ्रेगरेंसेस आर नॉट जस्ट समथिंग टू कैरी, बट इट्स समथिंग टू एक्सपीरियंस टोटली इन एन ओवरऑल एक्सपीरियंस। और मैं आज की ये जर्नी एक बड़े ही स्पेशल फ्रेगरेंस के साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ। और ये फ्रेगरेंस कोई बड़ा यूनिक और कुछ अलग फ्रेगरेंस नहीं है, बल्कि काफ़ी फेमस फ्रेगरेंस है और बजट में भी आता है और बहुत कॉमन है। बट लोग इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, और ये एक हैरानी की बात है मेरे लिए। क्योंकि आई थिंक जब कोई इंसान बात करता है, या फिर कोई भी एक फ्रेगरेंस हेड आपसे बात करता है या पूछता है कि यार एक फ्रेगरेंस ऐसा बताओ, सिर्फ एक फ्रेगरेंस जो हर ओकेजन के लिए, चाहे डे हो नाइट हो, चाहे सर्दियों हो या गर्मी हो, फॉर्मल इवेंट हो या फिर एक इंटीमेट इवेंट हो, कुछ भी हो, वो बस वो ऐसा एक परफ्यूम होना चाहिए कि वो हर चेक बोर्ड को टिक करे। तो मुझे ये लगता है कि लोगों की ज़बान पे सबसे पहले आता है रसासी हवास। उसका डीएनए इतना ज़्यादा कॉपी और क्लोन हो चुका है। और बात ठीक है, सही बात है, वो फ्रेग्रेंस सच में है ऐसा। और उसके बहुत बजट में भी क्लोन आ चुके हैं। और रसासी हवास बेसिकली एक क्लोन है खुद में ही एक, क्योंकि जो ओरिजिनल है वो है पाको रबान का इन्विक्टस। और उसके बाद एक्वा और विक्ट्री ऐसे कर करके पाको रबान ने अपने फ्लैंकर्स निकाले, और रसासी हवास वहीं से एक इंस्पिरेशन है। बट रसासी हवास अपने आप में ही एक ब्रांड इसलिए बन चुका है क्योंकि वो इन्विक्टस से थोड़ा सस्ता आता है और उस ही जूस क्वालिटी को बरकरार रखे हुए। खैर, हम भी एक ऐसी परफ्यूम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि रसासी हवास के अलावा अपनी इमेज, अपनी प्रेस्टीज, अपनी पूरी इज्जत को बरकरार रखता है, और वो भी बजट में। जी हाँ, और ये है अजमल का सिल्वर शेड। और मैं इसका फ़ैन हूँ, मैं सच में इसका फ़ैन हूँ। मुझे लगता है ये एक 10 on 10 फ्रेगरेंस है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। ये एक फ्रेश फ्रेगरेंस है। फ्रेश फ्रेगरेंस होने के बाद भी ये वुडी है, थोड़ा बहुत हल्का सा वार्म भी है, बहुत ही इनवाइटिंग है, बहुत ही अल्यूरिंग है। ये यूनिसेक्स है, सबको पसंद आता है। और ये किसी भी एज ग्रुप के साथ किसी कंस्ट्रेंट के अंदर नहीं है। ये बहुत ही प्लेफुल है, ये सबको पसंद आता है, कोई भी इसे वेयर कर सकता है। और सर्दियाँ हो, गर्मियाँ हो, कोई भी इवेंट हो, कहीं भी चले जाओ, किसी मूड में, सुबह से आप शाम तक इसको स्मेल करेंगे। अगर ये ओवर स्प्रे भी हो गया है तब भी अच्छा लगेगा, और कम है तब भी परफॉर्म करेगा। ये डीएनए ही ऐसा है, और मुझे ये बहुत पसंद है। और बस मैं हैरान हूँ कि लोग इसके बारे में पता नहीं बात क्यों नहीं करते। और अजमल एक बहुत ही रेप्यूटेड ब्रांड है, आज से नहीं है, बहुत सालों से है। और जितने भी परफ्यूम्स अजमल ने इंट्रोड्यूस किए हैं, मुझे लगता है सब के सब बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं और बजट में हैं। अजमल का अपना नाम है। और जो एक मैंने चीज़ खुद महसूस की है, पता नहीं लोग महसूस करते हैं नहीं करते हैं, आप कभी नोटिस करेंगे, अगर आपको आपके अंदर नोट्स पकड़ने की थोड़ा सा एक आदत है, या आप पहचान जाते हैं, तो अगर आपने नोट किया होगा तो अजमल के ऑलमोस्ट हर परफ्यूम में एक ऊद का नोट होता है, बहुत ही बेस में होता है। आप आसानी से उसे नहीं पकड़ सकते, बट जो जानते हैं, जो फ्रेग्रेंस हेड्स हैं, वो पकड़ सकते हैं। और मुझे ये चीज़ बहुत ही काबिल तारीफ़ लगती है।
मुझे बहुत पसंद है। उसने एक अजमल ने एक तरह का एक ये सुवेनियर क्रिएट किया हुआ है कि ऊद इज़ समथिंग वेरी लाइक बहुत ही एक एक्सपेंसिव नोट है और बहुत ही एक लग्जरी नोट है, और अजमल उसको अपने छोटे से छोटे बजट के परफ्यूम में भी डालता है, और मुझे ये चीज़ बहुत काबिल तारीफ़ लगती है। रही बात सिल्वर शेड की, तो ये एक फ़्रेश फ्रेग्रेंस है। फ्रेश के साथ साथ ये बहुत ही मस्की है, थोड़ा स्वीट है, और मुझे ये एक 10/10 फ्रेग्रेंस लगता है, और आई थिंक ये सबको ट्राई करना चाहिए। मैंने जब इसे ख़रीदा था तो आज से 2 साल पहले ख़रीदा था, और ये कुछ 1000 या से 1100 के बजट में आ गया था, पर अब ये कम से कम 1600 से 1400 की रेंज में है, जो कि ठीक है, जस्टिफाइड है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है, और इसका अगर दाम बढ़ता भी है तो भी आई थिंक ये उस बजट को जस्टिफाई करता है, कहीं से भी कम नहीं है। तो ये चीज़ काबिल तारीफ़ है। आई थिंक ये सबको ट्राई करना चाहिए। और टॉप नोट में अगर आप इसके नोट्स के बारे में बात करते हैं तो आपको इसमें ग्रेप फ्रूट, लेमन और ब्लैक करंट का एक बहुत ही एक रिफ्रेशिंग सा नोट मिलेगा ओपन करते ही। और जैसे जैसे ये ड्राई डाउन में जाएगा तो मिडल में आपको रोज़ और शायद आप रोज़ थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जैस्मिन भी है इसके अंदर, बट रोज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और वो बहुत ही एक रिफ्रेशिंग सा नोट है। उसके बाद ये अपने ड्राई डाउन पर चला जाता है, और वहाँ पे आपको मस्क, एम्बर ग्रीस और थोड़ा सा सिडार का एक नोट आएगा। वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है, बट बेस इसका बहुत अच्छा है, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। ये ऑल इन ऑल एक 10/10, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये 10/10 फ्रेग्रेंस है, और ये सबको पसंद आता है। आई थिंक दिस डिज़र्व्स योर अटेंशन। कभी भी आपको ये रहे कि मुझे आज यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो ये एक नो ब्रेनर है, ये एक ब्लाइंड बाय है, आप कभी भी इसे खरीद सकते हैं। ये इट्स वर्थ योर मनी, इट्स द बेस्ट बाय फॉर मी टिल डेट। बहुत से फ्रेग्रेंसेस हैं, बट ये एक अलग ही डायरेक्शन में है। और हाँ, ये एक बहुत ही नीच और एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस का क्लोन है, क्रीड के सिल्वर माउंटेन वाटर का जो एक परफ्यूम आता है, ये उसका डायरेक्ट क्लोन है, और बहुत ही अच्छा क्लोन है। तो प्लीज़ आप इसे ट्राई कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का कंटेंट आता रहे तो डू लाइक द वीडियो, एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो, because I am a perfume lover, I love fragrances, and I am doing that only for the love and sheer love of different perfumes and different fragrances. Thank you so much. विदा लेते हैं, अगली बार आपसे फिर मिलेंगे।